राधे राधे सबको। हम जा रहे हैं श्री श्याम बाबा के दर्शन करने राजस्थान। तो हमने उनके भोग के लिए देसी घी के खुद से अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं कैसे बनाने हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 डोंगा आटा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब इन तीनों को हम मिक्स करके छान लेंगे। हमने अपने तीनों आटों को यहाँ छान के और मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ, आपको जो घी लेना है आप वो यहाँ ले सकते हैं। और इसको हम मिक्स करेंगे। ये घी हमने यहाँ पे मोमन के लिए डाला है, जिससे हमारे लड्डू बिल्कुल होठों से फूटेंगे। हमने अपने मोयन को यहाँ मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। देखिए मुट्ठी बंध गई ना, तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। हमको एक ये जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, हमें वही आटा लगाना है। बस हमको ये थोड़ा सा बहुत टाइट गूंदना है, सख्त एकदम सख्त गूंदना है हमको। इसको हम ऐसे कर करके नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेंगे। हमारा आटा यहाँ लग के तैयार है। देखो कितना सख्त है, सख्त ही गूंदना है इसको। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी लोई बनाएंगे रोटी के आकार की छोटी छोटी, और इसको इस तरह से इसको डाल देंगे। इसको मुठियाँ बांधना बोलते हैं। इस तरह से हम अपने लोई की मुठियाँ बांध लेंगे। सबको सारे आटे की इस तरह से मुठियाँ बांध लेंगे। हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैं यहाँ देसी घी में बना रही हूँ बाबा का भोग। आप जो तेल घी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब हमारी सारी मुठियाँ भी यहाँ पे बन के तैयार हैं। अब जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इनको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इनको। अब हमारा घी गर्म हो गया है, तो हम अपनी एक एक मुठिया को घी में ऐड कर देंगे। ये हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। जिसको इसमें लो फ्लेम पे आप फ्राई करोगे ना, उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए अब अपनी मुठिया को हम पलट के देखते हैं। देखिए एक साइड से हल्के से ब्राउन हो गई है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। पलटा पलटी करके हुए इसको सेक लेंगे। अब हमारी मुठिया देखो गोल्डन ब्राउन बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी मुठिया को सेक लेंगे। हमारी सारी मुठियाँ यहाँ पे बन के तैयार हैं। अब हमारा जो घी बचा हुआ है ना, उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। हमारे बादाम यहाँ पे भुन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम अपने काजू को भी भून लेंगे घी में। अब हमारे यहाँ पे काजू भी भुन चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, इनको भी। इसी आप जो भी ड्राई फ्रूट लोगे ना, उसको भून लोगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम ही लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा लेके ना, नारियल मैंने मोटा मोटा काट लिया है थोड़ा सा, और उसको भी मैं यहाँ पे भून लूँगी। हमारा सूखा नारियल भी यहाँ पे भून चुका है। हम इसको भी निकाल लेंगे। हमारी मुठियाँ यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे हाथ से, या जैसे भी मैशर से कर लो या हाथ से कर लो। फिर इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे दरदरा, ठीक है, इस तरह से। और हमने सारी मुठिया को यहाँ पे अपनी को तोड़ के ले लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने अपनी मुठिया को दरदरा पीस लिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे ना, भुने थे घी में, उनको भूनेंगे हल्का दरदरा। जो उनको ड्राई फ्रूट भुने थे ना घी में, उनको पीस लेंगे हल्का दरदरा। ये जो अपने मुठिया को पीसा था ना हल्का दरदरा, अब उसको हम गैस पे चढ़ा के हल्का भून लेंगे थोड़ा सा, बिना घी के, क्योंकि घी में तो ये फ्राई हुआ था। सिर्फ ऐसे ही भून लेंगे थोड़ा सा।
हमने अपने ड्राई फ्रूट को भी जो जो हमने लिया था उसको दरदरा पीस लिया है। इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ अपने चूरमा को जो मुठिया पीसे थे वो थोड़े भून चुके हैं। देखो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसको मीठा करने के लिए आप चाहें तो गुड़ में थोड़ा सा देसी घी ऐड करके और उसको मेल्ट करें छोटा छोटा काट के। तो आप गुड़ चाहें तो गुड़ से भी इसको मीठा कर सकते हैं, चाहे खांड से चाहे चीनी से। अब मैं इसको खांड से मीठा करूँगी, आप चाहें तो जिससे इसको मीठा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी खांड ली है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। आप अपने मीठे के हिसाब से मीठा ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है, जैसे भी। इसको मिक्स कर देंगे। हमारी खांड यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। अगर आपको श्याम बाबा के भोग के लिए चूरमा बनाना है तो ये हमारा चूरमा बनके एकदम रेडी है। अगर हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो इसमें और देसी घी ऐड करके हमें इसके लड्डू बनाने होंगे। तो हमें यहाँ पे लड्डू बनाने हैं, तो चलिए लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम अपने चूरमा में थोड़ा देसी घी ऐड करेंगे जिससे हमारे लड्डू बन सकें। ये वही देसी घी है जिसमें हमने अपने मुठिया को फ्राई किया था, वो हमारा यहाँ यूज़ हो गया। अब इसको मिक्स करके हम इसके लड्डू बना देंगे। हमारे श्याम बाबा के भोग के लिए लड्डू एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट लड्डू हमारे श्याम बाबा के भोग के लिए। आज हम ठाकुर जी का भोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे श्याम बाबा के भोग के लिए ये राजस्थान जाएंगे और वहाँ से श्याम बाबा का भोग लगेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे सबको।